एक बार महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। वे एक गांव से गुजर रहे थे जहां दिन का समय था, धूप काफी तेज थी और रास्ता काफी कठिन। दोनों थक चुके थे, प्यास भी बहुत लगी थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक युवक आता दिखाई दिया, सिर पर पानी का मटका रखे हुए, थका हारा, लेकिन चेहरे पर शांति और करुणा की झलक थी। उसने बुद्ध और आनंद को देखा और बिना किसी पूछताछ के उनके पास आया, मटका नीचे रखा और अपने हाथों से दोनों के लिए पानी निकाला। फिर वह पास के एक घर से कुछ फल भी ले आया और विनम्रता से उनके सामने रख दिया। आनंद ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमें जानते नहीं, फिर भी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? उस युवक ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर उस व्यक्ति की मदद करता हूं जिसे जरूरत होती है। मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं होता, सभी मनुष्य मेरे अपने हैं। सेवा मेरा धर्म है और इससे मुझे सुकून मिलता है। बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वह कोई दिखावा नहीं कर रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, एक दिन यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा, उस दिन भी तुम शांत रह सको, यही सबसे बड़ा धर्म होगा। समय बीतता गया, बुद्ध और आनंद आगे बढ़ गए, लेकिन वह युवक उसी गांव में रह गया और वर्षों तक सभी की सेवा करता रहा। कोई बीमार होता तो वह सबसे पहले पहुंचता, किसी के खेत में काम रुकता तो वह बिना बुलाए मदद करता, कोई भूखा होता तो वह अपने हिस्से का खाना बांट देता। गांव का हर आदमी जानता था कि जब भी मुश्किल आती है वह युवक जरूर साथ खड़ा होता है। लेकिन फिर एक दिन वही युवक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया, चलने की ताकत नहीं रही और वह अपने ही घर में अकेला पड़ा रहा। शुरू में कुछ लोग हालचाल लेने आए, लेकिन जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ी, लोगों की आवाजाही कम होती गई। धीरे धीरे सबने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जिस गांव की भलाई के लिए उसने अपनी पूरी जवानी दे दी थी, वही गांव अब उसे भूलने लगा। कुछ लोग तो उसके घर के सामने से निकलते समय भी नजरें फेर लेते थे। किसी को अपनी फसल की चिंता थी, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई की, किसी को व्यापार की और किसी को अपने धार्मिक कर्मकांडों की। सेवा का बदला किसी ने सेवा से नहीं दिया। इस बीच आनंद को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बहुत व्यथित हुए। उन्होंने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चलो उसे देखने चलते हैं। जब वे पहुंचे तो वह युवक चारपाई पर लेटा था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन बुद्ध और आनंद को देखते ही उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप आए, यही बहुत है। बाकी जीवन तो मैंने सबको दे दिया, अब जो बचा है वह बस प्रतीक्षा है। आनंद की आंखों में आंसू थे। वह क्रोध और दुख में भरकर बोला, भगवान, आपने ठीक कहा था, यह संसार सच में परीक्षा लेता है, लेकिन क्या यही न्याय है? जिसने सबकी सेवा की उसी के लिए कोई आगे नहीं आया। जब सबने उससे लिया तब वह अच्छा था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया। क्या यह उसका अपराध था कि उसने सबकी मदद की थी? बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नहीं आनंद, यह उसका अपराध नहीं, उसकी महानता थी। वह दे रहा था क्योंकि उसे देना आता था, न कि इसलिए कि वह कुछ पाना चाहता था। वह प्रेम करता था क्योंकि उसके भीतर करुणा थी, न कि इसलिए कि लोग उसकी तारीफ करें। सेवा करने वाला सच्चा साधक वही होता है जो बदले की आशा से मुक्त हो। संसार बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जिसने अपने भीतर सच्चाई को पकड़ लिया उसे यह सब प्रभावित नहीं करता। युवक की आंखों में संतोष की चमक थी। उसने कहा, भगवान, मैं यही तो समझना चाहता था। आज आपसे यह सत्य सुनकर लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। उस रात जब चंद्रमा पूरे आकाश में फैला हुआ था और पूरा गांव नींद में था, वह युवक शांति से मृत्यु को स्वीकार करते हुए इस संसार से विदा हो गया। न कोई रुदन हुआ, न कोई भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन बुद्ध और आनंद के मन में एक गहरा आदर उसके लिए था। वे वहां कुछ समय मौन बैठे रहे, फिर उठे और चल पड़े अगली यात्रा की ओर, अगले सत्य की खोज में। लेकिन इस बार आनंद के हृदय में एक नई सीख अंकित हो चुकी थी। सच्ची सेवा वही है जिसमें कोई अपेक्षा न हो, और जिसने यह कला सीख ली वह जीवन में कभी हारता नहीं। चाहे दुनिया उसे भुला दे, उसका आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ता।